हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में मिड टर्म का क्लास 7 का नेचुरल साइंस का मॉर्निंग शिफ्ट का जो आज पेपर हुआ था ना, तो इसके आंसर्स यहाँ बता रहा हूँ। तो जो बच्चे मॉर्निंग वाले वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं, इवनिंग वाले अगर इस समय देख पा रहे हैं तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं पेपर कैसा आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स। इनमें सबसे अच्छा या सबसे बढ़िया जो काम है या महत्वपूर्ण काम है वो रंध्रों के द्वारा क्या किया जाता है, तो वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, मेन काम है। ठीक है, ये इसका आंसर क्या आएगा? सी। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है ऑफ विच स्मॉल यूनिट इज बॉडी इज द बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग मेड अप। ये कह रहे जो जितनी भी बॉडी है ना, उसकी जो यूनिट है ना, यूनिट वो किसकी बनी होती है? वो सेल की बनी होती है, कोशिका की बनी होती है। अगर छोटी आंत में उंगली के आकार के उभार जो लगे होते हैं ना, उभार, उससे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विली, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विली। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जब फैट का डाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या प्रोड्यूस होता है? तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बी। फिर कह रहा है ऊष्मा प्रभावित होती है, कैसे होती है? ऊष्मा हीट जो है कैसे प्रभावित होती है? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है, तो बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहा है विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाएगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। देखा होगा मैंने जो आपको वीडियोस वगैरह कराई थी, उसमें आपको बुक से दिखा दिखा के बताया था, बहुत बेनिफिट मिला होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का लक्षण है? तो रासायनिक परिवर्तन कब होगा? जब कोई गैस निकलेगी, क्योंकि आकार चेंज हो रहा है, ठीक है, अवस्था परिवर्तित हो रही है। तो ये तो फिजिकल के उदाहरण है। ठीक है, केमिकल का पूछा था, केमिकल जिसमें नई चीज बनेगी, तो मैंने आपको सारा दिखाया भी था बुकने के लिए। फिर नेक्स्ट है सिरका और बेकिंग सोडा मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो देखो, आपको पता होना चाहिए, जब सिरका और बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। और मैंने आपको ये भी सारा मतलब देखा, मैंने कहा था ना कि बैठक में इसके आसपास के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको बुक से ही दिखाया था, विनेगर है, बेकिंग सोडा है, फिर इस तरीके से ये चीज बनेगी, कार्बन सोडा बताया था, अदर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है। उसके बाद कह रहा है द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट द ऑसिलेशन। देखो, ये ऐसे क्या, फिर ऐसे क्या, ऐसे क्या, फिर ऐसे क्या, ऐसे क्या बोलते हैं? ठीक है, मैंने आपको बुक से बताया था। देखो, जितना हो सके ये मैंने आपको हेल्प पूरी करवाई थी। ये देखो, ये लिखा है ना पूरा। तो जो बच्चा अगर रीडिंग वाले देख पा रहे तो इसके आसपास की चीजें ऑसिलेटरी कर लें। किसी चीज का आगे पीछे होना ऑसिलेटरी कहलाता है। ठीक है ना, मूवमेंट जो होता है। ठीक है, द पेंडुलम इज सेड टू हैव ए कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अगर जैसे पेंडुलम यहाँ से पूरा वापस गया तो एक पूरा माना जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर वो कह रहा है विच टाइप ऑफ द मोशन इज एग्जीक्यूटेड बाय द हैंड ऑफ क्लॉक। जैसे हैंड ऑफ क्लॉक है, अब वो जैसे ये यहाँ पर सुई है तो पूरी घूम के वापस आ जाएगी, तो पूरा सर्कल काट ले तो सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहा है एक दूरी समय ग्राफ जो ऊपर की ओर झुकी हुई एक रेखा है, ऊपर की ओर एक दूरी समय ग्राफ जो ऊपर की ओर जा रहा है, इस तरीके से झुकी हुई। स्ट्रेट लिखा है ना यहाँ पे, इंग्लिश में जो है ना सीधी रेखा लिखा है, आगे लिखा है सीधी रेखा, ये रहा। ठीक है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन है, तो ये कांस्टेंट स्पीड कहलाएगी। फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू वेस्ट वाटर फॉर डिसइंफेक्टिंग इट बिफोर रिलीजिंग इनटू वाटर बॉडी। अभी वाटर बॉडी मतलब जैसे नदियों के अंदर अगर आप किसी नाले को बहा रहे हो तो उससे पहले उसमें क्या ऐड कर सकते हो कि जिससे कि उसका रिएक्शन खत्म हो जाए, नुकसान ना पहुंचे? तो ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हो आप। ठीक है, बाकी देखो, ये जो चैप्टर है लास्ट वाला, इसमें ना थोड़ा सा थ्योरी हो जाती है ना, बच्चे इसको थोड़ा सा ध्यान नहीं देते। और है तो ये आसान, थोड़ा सा इस पर टाइम जरा लगा दो बच्चों, थोड़ा सा अपने आप को दे देना टाइम। जैसे वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, कुछ बच्चे कमेंट आए थे इसके रिगार्डिंग। तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में ह्यूमन फीसिस, एनिमल वेस्ट, ठीक है, ये सारा है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ये किस किस से मिलता है? वैसे मैंने पहले बताया, जैसे इंग्लिश में, हिंदी मीडियम में थोड़ा सा रह रहा था। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पर दे रखा है, आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छे से करना है कि भाई ये क्लोरीन और ओजोन जो है वो डाली जाती है जब तब हमारे पास पानी आता है पीने लायक पानी बनाने के लिए। ठीक है, और ये यार द स्लज इज ट्रांसफर टू ए सेपरेट टैंक वेयर इट इज डिकम्पोज। अगर याद है ना, तो बाय डैश बैक्टीरिया, तो एनारोबिक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, ये याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, और जैसे हम घर में क्या कर सकते हैं कि जो मतलब कूड़ा कचरा ना जाए, तो जो कुकिंग ऑयल वगैरह फैट है उसको हम ना सीधे नाले में डालें। ठीक है, ये दो तीन यूज हैं। केमिकल जैसे पेंट है, और ये
मोटर ऑयल है, इसको ना डालें नालियों के अंदर। ठीक है, जितने तेल जैसी चीजें ना वो ना डालें ताकि नुकसान ना हो। ठीक है। और ये कर लो, जैसे अगर गंदा पानी पिएंगे तो कौन सी बीमारी हो सकती है, कॉलरा, टाइफाइड, पोलियो, ये सारे दो चार याद कर लो। ठीक है, बाकी है तो इसमें और भी बहुत कुछ, लेकिन अभी इसमें इतना जो था मैंने बता दिया। बाकी अब चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना थोड़ा और। ठीक है, और साफ पानी के क्या फायदे होते हैं वगैरह वगैरह। अब देखो ये कह रहे रॉ मटेरियल बताओ फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल क्या चाहिए। तो पौधे को क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होता है। परजीवी क्या होते हैं, जो दूसरों की बॉडी में जाकर उसकी न्यूट्रिशन को गेट करते हैं, है ना। तो मैंने आपको ये बताए थे थोड़ा, सिर्फ पेपर दिखा रहा हूँ, थोड़ा मेन मेन जो एक एक दो दो नंबर वाली चीजें वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी पेपर देख सकते हो जो बच्चे इवनिंग वाले हैं और मॉर्निंग वाले, अभी थोड़ा वेट करें, आंसर की भी ऑफिशियल दे दी जाएगी। ठीक है, बताओ दूध से दही बनना क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि नई चीज बन रही है, हाँ या ना। ठीक है, और ये थोड़े थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसने बोला ऐसे पूछे स्पीड की, तो मैंने आपको बताया था कि मीटर पर सेकंड होती है, मैंने तीनों लिखवा दी थी। समय की बता दी थी सेकंड, ठीक है, टाइम, टाइम की सेकंड, ठीक है, SECOND। और मैंने आपको कहा था डिस्टेंस की भी याद रख लेना, डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर होती है। और बताया था कि डिस्टेंस किससे मापते हैं, ऑडोमीटर से, स्पीड को किससे मापते हैं, स्पीडोमीटर से। ठीक है, तो आसपास की जो चीजें मैंने पेपर की करवाई थी ना, वो वीडियो देखोगे ना तो उसके आसपास की चीजें आपको काफी मिल जाएंगे। पुराने जमाने में कौन सी घड़ी यूज की जाती है, अब कौन सी यूज की जाती है, सनडायल वगैरह पुराने जमाने में, तो वो आप एक बार उसमें देख लेना। फिर देखो यहाँ पर सही करने के लिए आया, सही करो। ठीक है, वेदांत पूर्ण पाचन का स्थान है, जबकि स्पोर्ट सेल लिखना था ना, यहाँ पे छोटी आंत लिखना था। ये कह रहा है जुगाली करने वाले जानवर अपना भोजन केवल एक बार चबाते हैं, गलत, अनेक बार लिखोगे यहाँ पे, आपको ठीक करना है। ये कह रहा है अमीबा जो डाइजेस्ट करता है फूड सूडोपोडी में, नहीं फूड वैक्यूल में करता है। ठीक है, और राजधानियां जो होती है, ठीक है, अमाशय भोजन से सभी पोषक तत्वों को शुद्ध करता है। अमाशय भोजन से सभी, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो करती है, जिसमें विली लगे तो विली, है ना, याद है ना, जो अभी आगे धीरे धीरे आपने पढ़ा भी था MCQ में। ये भोजन का पाचन अमाशय में शुरू होता है, आप बोलोगे नहीं मुंह से शुरू होता है, मुंह लिख दोगे यहाँ पे, मुंह। फिर देखो मैचिंग करनी थी आपको, ब्लास्ट पहले चेक कर लो, आराम से करना थे। जैसे पेपर को फाड़ रहे हैं, वो क्या है, फिजिकल चेंज। मैंने आपको बुक में दिखाया था ना, पेपर फटा हुआ दिखाया था ना, ऐसे था काट करके। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी जम रहा है तो क्या है, वो भी फिजिकल चेंज है ना, वापस हो जाएगा। और जो लकड़ी को जला रहे हैं वो क्या है, नया सटन बन रहा है। और ये जो कॉपर के जो क्रिस्टल है, वैसे तो फिजिकल चेंज है, लेकिन यहाँ पर आपको इसके रिगार्डिंग बता दूं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के रिगार्डिंग। और यहाँ पर जो है प्रिवेंशन और रस्टिंग आयरन, अगर आपको लोहे की जंग से बचाना तो क्या ना, निकल और क्रोमियम। ठीक है, उसके बाद बाकी का पेपर ये देख लो कैसा है। ठीक है, देखो केस स्टडी मत छोड़ना, बहुत इजी आएगी। देखो ये लिखा ना, प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बता दोगे कि क्लोरोफिल के द्वारा। ठीक है ना, तो ऑटोट्रोफ क्यों कहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। बाकी आप क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत इजी आया है। मैंने पहले बोला कि केस स्टडी पहले कर लेना अगर हो सके तो अच्छे से, क्योंकि बहुत इजी रहती है। ठीक है, देखो टेम्परेचर किससे मापते हैं, तापमापी से मापते हैं, थर्मोमीटर वगैरह हो गया, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, इनमें डिफरेंट आ सकता है, आपके टेम्परेचर पूछ सकता है, रेंज पूछ सकता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग आया है, मैं आपको ये दिखा दूँ, ये क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ये देखो, ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो आलिया है और नैना है, ठीक है, आलिया जो है वो 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाती है, नैना जो है वो 1 किलोमीटर 12 मिनट में जाती है। लिखा है कि ना, यहाँ पर नैना बिल्कुल रुकी नहीं थी, आलिया 2 मिनट रुक गई थी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दोनों में से किसने जो है ना, हु टुक मोर टोटल टाइम टू कंप्लीट द रेस, किसने ज्यादा टाइम लिया। आप बोलोगे दोनों ने इक्वल टाइम लिया है, क्यों, भले वो रुक गई, लेकिन रेस तो रेस होती है ना, हाँ है ना, तो दोनों ने 12 मिनट ही लिए हैं, ये याद रखना। ये कह रहा है किसने ज्यादा डिस्टेंस चली, देखो ये भी 1 किलोमीटर गई है, ये भी 1 किलोमीटर गई है, तो दोनों बराबर ही गई हैं। ये कह रहा है ग्रेटर स्पीड किसकी होगी, बोलोगे दोनों की इक्वल ही निकलेगी, अब बाकी निकाल के आपको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपन में टाइम होता है, डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर, टाइम कितना है, बताओ टाइम कितना है, टाइम है 10 मिनट। ठीक है, पर नहीं 2 मिनट वो रुकी भी थी तो 12 लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इस मिनट, ये मिनट है, इसको घंटे में बदलना पड़ेगा। मैंने सिखाया था ना ऐसा क्वेश्चन, की स्टडी करवाई थी, हाँ, जो इंग्लिश में रह गई थी, मैंने कहा था हिंदी मीडियम से देख लेना। ठीक है, तो ये देखो 12 लिखेंगे तो 60 आ जाएगा, जब इसको हम किसमें बदलेंगे आवर में, तो 1
60 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे, तो 12 में 5 आ गया। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई? ठीक है, देखो दोबारा देखो, एक नीचे 12, इसको आवर बदलने के लिए 60 लिखा, तो एक ये 60 ऊपर चला गया, 12 नीचे आ गया, तो 12 में 60। ये बिल्कुल जो है ना प्रैक्टिस पेपर की जैसे दे दिया उन्होंने, बस अमाउंट अलग थी, थोड़ा क्वेश्चन अलग पूछ लिया। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलते? देखो यूनिफॉर्म मोशन कौन दिखा रहा है, बोलोगे ये दिखा रही है दूसरी लड़की, क्योंकि ये रुकी नहीं एक बार भी, वो रुक गई थी ना, तो उसका वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ये बस अलग था, बाकी ये क्वेश्चन है। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।